ओके, पिछले टाइम पे जो क्वेश्चन दिए थे उसके हिसाब से द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 सो दैट द डिजिट डू नॉट रिपीट एंड द टर्मिनल डेट्स आर इवन। तो आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 ओनली 6, ये साथ वाला हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें टर्मिनल डिजिट शुड बी इवन। इवन कौन कौन से? 2 4 6। तो 2 4 6 में आपको क्या करना है, कॉर्नर पे कौन बैठेंगे, तो 3 में से 2 को सिलेक्ट करो, 3 C2। उन पे 2 लोगों का 3 में 2 को 2 जगह बैठा दो, 2 फैक्टोरियल। और बाकी के लोग कहीं भी बैठे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो देखो, टोटल हमारे पास थे 7। 7 में से क्या करना है, 7 में से कोई 7 में से 2 7 में से 3 जो इवन थे उनमें से 2 तो सिलेक्ट हो गए। अब बचे कितने? तो बचे हमारे पास 2 जगह फेल हो गए, 4 जगह बची हैं। और लोग कितने बचे हैं? लोग बचे हमारे पास 5। तो बाकी के 5 लोगों में से 4 लोग सिलेक्ट करो और उन्हें बाकी बची 4 जगह पे परम्यूट कर दो, 4 फैक्टोरियल। तो ये आपको 3C2 आ जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 5C4 5 इंटू 24। ठीक है, तो 5 to 3 आपका बेसिकली इससे आंसर जो आएगा वो 720 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आना चाहिए दैट शुड बी 720। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डिफरेंट 3 फ्लैग सिग्नल्स ईच फ्लैग प्लेस वर्टिकली वन बिलो द अदर कैन बी मेड आउट ऑफ 8 गिवन फ्लैग्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें 3 फ्लैग अरेंज करने हैं इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली 8 में से 3 सेलेक्ट करो, उन्हें 3 फैक्टल वे से अरेंज कर दो, तो दैट विल गिव यू व्हाट 8 पे ये आपको दे देगा 6 इंटू 8 7 8 इंटू 7। तो 7 8 जा 56 इंटू 6, दैट विल 6 is 2 carrying over 1, 6 5 is 30, 300 6 is 36, 6 7 56 into 6, तो 6 is 36, 3 6 is 336। तो आंसर शुड बी 336। ओके, इन हाउ मेनी वेज 5 कलर्स बी ट्रांसलेटेड आउट ऑफ 8 डिफरेंट कलर्स इंक्लूडिंग रेड ब्लू ग्रीन इफ ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। तो 8 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, इनमें से 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, तो बचे कितने? 6 में से बाकी बची कितनी जगह बची? 3, तो 6C3। तो 6C3 will give you 6 6 5 4 over 1 2 3, that will give you 20 ways। okay, if red is always excluded, तो रेड को हमेशा छोड़ना है, तो 7 में से 5 सिलेक्ट करने, 7C5 is 7C2, that will give you what 21। रेड एंड ब्लू आर ऑलवेज इंक्लूडेड बट ग्रीन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो 3 तो हट गए, 8 में से कितने बचे? 5 जगह कितनी बची? 1 को एक्सक्लूड करना, 2 को सिलेक्ट करना है, 2 हमेशा सिलेक्ट हो, जगह कितनी बची? 3 5C3। तो 5C3 is equals to 5C2, that will give you equals to 10। So 20, 21 and 10 are the respective answers for A, B and C। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 and divisible by 5 can be found with the 10 digits, each digit not occurring more than once in each number। तो लेस देन 1000, ठीक है, लेस देन 1000 में डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे? तो 1 से लेकर नंबर लेस देन 1000। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 1000 से कम नेचुरल नंबर, तो सिंगल डिजिट वाले कौन से होंगे? सिर्फ एक ही होगा, कौन सा? 5। ठीक है, डबल डिजिट वाले में 1 2, लास्ट में 0 आएगा या फिर लास्ट में 5 आएगा। लास्ट में 0 आएंगे तो कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 9 ऑप्शन है, तो 9 आएंगे। लास्ट में 5 तो यहाँ पे 8 ऑप्शन, तो 8। तो ये हो गया डबल डिजिट। इसका ट्रिपल डिजिट नंबर्स में लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में या तो 5 आएगा। 0 आएगा तो आपको यहाँ पे 9 इंटू 8 दैट विल गिव यू 72। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा 5 में, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8, तो 8 64। तो टोटल आप इसको एवेलुएट कर लीजिए, तो कितना हो जाता है? 8 to 10 14, 14 plus 5 19, 19 8 2 2 8 158। तो टोटल 158 digits are there which will be divisible by 5। okay, number of numbers from 1 to 2010 which have at least 1 digit 4। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एटलीस्ट आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री से जाओ। तो 2010 टोटल है, उसमें से हटा दीजिए वो
जो आपको नहीं चाहिए, जिसमें कम 4 डिजिट आएगा ही नहीं। तो अगर 4 डिजिट नहीं आएगा तो कौन ऐसे कितने 4 डिजिट में, तो देखो सिंगल डिजिट एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि वह, और जो कि रिपीटेशन भी अलाउड रहेगा इसमें। तो दूसरा तरीका क्या है कि 4, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, व्हाट कैन अपीयर ओवर हियर, अदर देन 4 एनीथिंग कैन कम, तो 9। ओके, हियर अदर देन 4 एनीथिंग कैन कम 9, other than 4 anything can come 9, other than 4 anything can come 9, but in this there is one chance that all of them will become 0. If all of them become 0, that is the not a natural number, so -1. So that will give you what, 81 into 81. Okay, so that will give my 81 into 81, that will give you what, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि सबसे पहले 2010 टोटल नंबर्स थे, उनमें से हम हटा रहे हैं वो जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 4 नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो आपका 1000 प्लेस पे अगर 0 आएगा, क्योंकि नंबर को हमें 2010 से छोटा रखना है, तो यहाँ पे 0 होगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 4 को छोड़ के कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, 4 को छोड़ के कुछ भी नंबर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग और हमने कर दिया। इसमें एक केस पॉसिबल ऐसा भी है कि जब सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो वो केस हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक केस हमें -1 करना पड़ेगा, जो यहाँ ऐड हो जाएगा +1, तो दैट विल गिव यू 543। राइट आंसर शुड बी 543। फिर 1 से स्टार्ट होने वाले तो 9 इंटू 9 इंटू 9, दैट इज 729, ये आपका 728 आएगा, ये 729, और ये 10, दो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स टोटल 2000 से 2010 तक 11 नंबर्स हैं, उनमें 2004 को छोड़ के बाकी सब आपके में किसी में 4 नहीं आता, तो 10 नंबर हमने वो हटा दिए, तो उसको मिला के टोटल आंसर आ जाएगा 543। तो राइट आंसर शुड बी 543। ओके, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ r satisfying the system of the equation this, so this means 5pr is 2 times 6pr minus 1, एक ये, और दूसरा साथ में 5 times 4pr is equals to 6 times 5pr minus 1। तो 5pr होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, दिस विल बी 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 6, दैट विल 7 माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू 6 12, एक ये रिजल्ट आ जाता है। तो इससे r की क्या क्या वैल्यूज आ जाती हैं कि 4 3, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे तो ये 4 हो जाए और ये क्या हो जाए 3 हो जाए, तो r की वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, फॉर r इक्वल्स टू 4 इट विल बिकम 3, फॉर r इक्वल्स टू 3 ओके, तो r यहाँ से r की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है। ठीक है, इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस विल गिव यू 6 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल तो चला जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इक्वल्स टू 6, तो ये 3 इंटू 2 होना चाहिए, तो r की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं 2 या 3, r की वैल्यू 3 रखते हैं, तो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी गेट r इक्वल्स टू 3, एंड द कॉमन सॉल्यूशन दैट वी आर गेटिंग दैट विल बी r इक्वल्स टू 3, हेंस इट विल बी अ सिंगलटन सेट, ओनली वन नंबर इज सेटिस्फाइड। ओके, और वैसे भी इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि r-1 है तो r की वैल्यू जो आनी चाहिए वो r-1 मैक्सिमम 5 तक जा सकता था, यहाँ पे r-1 मैक्सिमम 6 तक जा सकता था, तो r की पॉसिबल वैल्यूज ही जो है वो कौन कौन सी हैं, r की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1 2 3 और 4, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होंगे, तो आप इनके लिए भी चेक कर सकते थे इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट वाज वन वे दैट यू कुड हैव डन। ओके, now next find the number of ways in which the letter of the vanity be arranged so that the vowel may never be separated। vowels कितने हैं, a e i o u, तो यहाँ पे एक ये वॉवेल हो गया e i o, इसकी तो आपके यहाँ पे 4 वॉवेल्स हैं। ठीक है, 4 वॉवेल्स हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हैं, 11 में से 4 वॉवेल्स हैं, और कॉन्सोनेंट जो कितने होंगे, कॉन्सोनेंट बचा आपके पास 7। ठीक है, तो हमें इनको परम्यूट करना है, लेकिन इनमें से चारों वॉवल का एक साथ रहना जरूरी, तो इनको बंडल मान दो, तो ये 1 काउंट होंगे, 7 और 1 कितना हुआ 8, तो 8 फैक्टोरियल। अब उन 4 का इंटरनल परमुटेशन, तो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल।
and the right answer should be equals to 8 factorial into 4 factorial. Okay. How many numbers between 400 to 1000 can be made with the digits 2, 3, 4, 5, 6, 0? 400 से 1000 के बीच में, तो सारे के बहुत एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन डिजिट अलाउड है और नहीं अलाउड, दोनों केस देखना है। तो नंबर तो 3 डिजिट ही बनेगा। 3 डिजिट नंबर्स में आपका पहला प्लेस पे, इस प्लेस पे 4 के 4, 5, जो 4, 5 और 6 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, कि उससे पहले नंबर 400 से छोटा हो जाएगा। तो इस जगह को फिल करने के तरीके हैं कितने? 3। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल हमारे पास ऑप्शन थे 6, 6 में से 1 आ गया, तो बाकी कितने बचे? 5। और यहाँ कितने बचे? 4। 3 इंटू 5 इंटू 4, तो दैट विल गिव यू व्हाट? 5 3 15, 15 60, तो टोटल 60 हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड है तो पहली जगह फिल करने के तरीके तो हमारे पास कितने हैं? 3 ही हैं। लेकिन अब अगली जगह को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 6। और यहाँ पे फिर एक ऑप्शन हो गया 6, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 3 दैट विल गिव यू 108। लेकिन समझिएगा इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के जो रखने वाली चीज है वो क्या है कि यहाँ पे एक केस ये है कि पहली प्लेस पे हमने 4 लिखा, अब पहली प्लेस पे 4 रखा और 6 6, तो ये भी पॉसिबिलिटी कि दोनों जगह 0 आ जाए। तो 400 को हमें क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, 400 को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कारण से ये केस इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, तो -1। तो इस कारण से सेकेंड केस का आंसर जो आएगा वो 107 आएगा। देख लो, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझनी होती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मैं इट विल बी लाइक। ओके, यहां तक जो क्वेश्चंस हुए उनमें किसी को कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है? एनीवन? किसी को इनमें कोई डाउट है? कोई भी है भाई जिसे कोई डाउट हो? Okay. A tamer of wild animals has to bring one by one 5 lions and 4 tigers in a circus arena. The number of ways it can be done if no 2 tigers immediately follow each other. भैया जो एक तरह से वही यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तरह से वही केस हो गया कि 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, ठीक है, और 4 लड़कियों में से कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आएंगी, एक तरह से यही है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, पहले 5 लॉयंस को परम्यूट कर दो 5 फैक्टोरियल। तो इनको जब मैं अरेंज करूंगा तो कितने गैप्स बनेंगे? 6। उन 6 गैप में से कितने गैप सेलेक्ट करो? 4। और उन 4 गैप पे उन 4 टाइगर्स को परम्यूट कर दो। हाँ, अब ये ध्यान देना कि 5 लायंस एंड 4 टाइगर्स हैज टू बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट, कि यहाँ पे किसी तरह से ये नहीं बोला गया कि इस टाइगर्स एक जैसे हैं और लॉयंस एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका ये फाइनल आंसर ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगला आता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन मेजर 150 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि जब मैं पॉलीगॉन बनाता हूँ रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये वाला एंगल, और इस वाले एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने सॉल्यूशन ट्रायंगल में भी याद करो क्या करा था, दैट वाज n-2 इंटू पाई डिवाइड बाय n। ये आपको दे रखा है 150, मतलब n-2 अपॉन n इंटू 180 इज इक्वल्स टू 150। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब n-2 बाय n इज इक्वल्स टू 5/6। दैट विल गिव यू 6n-12 इज इक्वल्स टू 5n। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 12, मतलब एक डोडेकेगन है। अब डोडेकेगन है मतलब 12 साइड का एक पॉलीगॉन है, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे क्रिएट करने हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल कैसे क्रिएट होगा? डायगोनल क्रिएट, अब देखिए डायगोनल की बात समझने के लिए अभी मैं आपको क्या करता हूँ, सिंपली फॉर्मूला बता देता हूँ। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। डायगोनल्स का फॉर्मूला आता है nc2 माइनस n, या फिर आप सिंप्लीफाई करके से n इंटू n माइनस 3/2 भी लिख सकते हो। तो n कितना हो गया? 12। तो 12 इंटू 12 माइनस 3 दैट इज 9 डिवाइड बाई 2, तो 9 सीधे 54, तो दैट विल गिव यू 54 डायगोनल्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है,
ये अभी हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, number of ways in 5 different books can be distributed among 10 people if each person get at most 1। तो भाई इसका मतलब 5 लोगों में सबको बांटनी, तो 10 में से किसी 5 को एक एक मिलेंगी, ठीक है। तो 10 में से 5 लोग सिलेक्ट कर लो, 10C5, उन 5 लोगों में वो 5 बुक में डिस्ट्रीब्यूट होंगी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक केस हो जाएगा। तो इस तरह से होगा क्या, 10C5 कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो दैट सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इनटू 5 फैक्टोरियल, इसको आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी अभी हम लोग थोड़ा सा उसे ओमिट करते हैं, थोड़ा सा अभी डिटेल में, अभी हम लोग थ्योरी में बात करेंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन स्टेट दैट लेट देयर बी n पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, ऑफ विच no two are parallel, no two are collinear, no three are collinear। The question is, let there be n points in a plane of which no three are collinear. Find the number of straight lines and triangles formed by joining these n points, and also state the result if r of them would have been collinear। Okay, what would be your answer if r of them were collinear? ओके, ये कंडीशन आपके पास है दे रखी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक चीज ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में समझिएगा कि इशू क्या होता है, कि कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे वो तो हम लोग को समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है उनकी लॉजिक तो चलिए मैं बता दूंगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में होता क्या है कि हर क्वेश्चन में लॉजिक जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब वो लॉजिक चेंज हो जाए तो सबसे अच्छा क्या रहता है कि आप n की कोई वैल्यू रख के लॉजिक क्रिएट करने के लिए जो आप करना चाहते हैं वो करने की कोशिश करो, और जब वो करने की कोशिश करोगे तो वो करने के लिए आपका माइंड कैसे चल रहा है ये सोच के आप अपना लॉजिक जनरेट करो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। जैसे इस केस में अगर हमारे पास लेट से अगर ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, अगर मुझे कोई लाइन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे लाइन बनाने के लिए किन्हीं 2 पॉइंट चाहिए, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो वो क्या बना देगा, एक लाइन बना देगा। That means the logic to form a line is just you have to select any 2 points. Every set of 2 different points will give you a line, ठीक है। तो ये लॉजिक हम लोगों ने जब लाइन बनाने गए तो हमें समझ में आ गया। वैसे बड़ा सिंपल सी सबको पहले से पता है, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ये ध्यान देना कि इसी तरह से आपको लॉजिक जनरेट करना है, ठीक है। मैं इनकी ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की बात अलग से इसी कारण कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में थॉट प्रोसेस क्या होती है, कैसे करते हैं, उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर पाए, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट के लिए स्ट्रेट लाइन अगर बनाना है तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक टू फॉर्म द स्ट्रेट लाइन, एनी सेट ऑफ 2 पॉइंट्स will give you 1 line, okay। The number of lines formed will be number of set of 2 points that can be selected out of these n, hence the total logic comes out to be you have to select any 2 out of n। The number of pairs of points that you can select out of n will be equals to nc2, so that will give you the number of lines, so this is equals to number of lines that can be formed, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी एनविसाज कर सकते थे कि सबसे पहला पॉइंट चूज करो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग व्हाट यू डू, चूज 2 पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट चूज करने का तरीका कितना है, n। अब दूसरा पॉइंट चूज करने जाएंगे तो जो पहले हो गया वो नहीं कर सकते, n-1। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर मैंने a करा तो a के साथ b कर लिया, मान लो ये पॉइंट a था ये b, या फिर ये भी हो सकता था कि पहले b कर लूं तो बाद में a कर लूं।
लेकिन अगर ए के बाद बी करा या बी के बाद ए करा, लाइन तो एक ही बनने वाली है ना, लाइन सिर्फ एक ही बनेगी, ए और बी को ज्वाइन करने वाली। तो इस कारण से बेसिकली इस कैलकुलेशन में मैं एक ही चीज को कितनी बार काउंट कर रहा हूं, 2 बार। तो एक्चुअल नंबर ऑफ काउंट निकालने के लिए n इंटू एन माइनस वन टोटल वेज, लेकिन इनमें से काउंटिंग डबल हो रही है तो डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। ठीक है, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज एंड दिस इज द सेम थिंग दैट इज कॉल्ड एज NC2। ठीक है, इसे इवैल्यूएट करोगे तो वो भी वही आएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फाउंड विल बी इक्वल्स टू NC2। अब यही चीज ट्राइंगल के लिए अगर हम लोग बात करें कि ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, बस वो तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहां पे लॉजिक जो आ जाता है, व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक इज सिलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, हमें 3 पॉइंट्स के ट्रिपलेट बनाना है, तो जितने ट्रिपलेट बनेंगे उतने आपके ट्राइंगल बनेंगे। तो आपको बेसिकली n में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं, तो NC3, तो NC3 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा में जो पूछता, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ r ऑफ देम वुड बी कोलिनियर, और उनमें से r कोलिनियर होंगे तो क्या होगा। तो देखो यहां पे जो दूसरा मेथड है, दूसरे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इफ r आर कोलिनियर, तो आपने n में से 2 सिलेक्ट करे थे तो NC2 इतनी लाइंस बननी चाहिए थी। लेकिन कोलिनियर होने से दिक्कत क्या हुई कि अगर मैं उन 2 कोलिनियर पॉइंट में से कोई भी जो भी r कोलिनियर पॉइंट है उनमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करूंगा, इफ आई सिलेक्ट एनी 2 आउट ऑफ दोज r, द लाइन विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अगर ये 3 पॉइंट्स मान लीजिए ऐसे होते हैं कि A, B और C ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो मैं AB करूं चाहे BC करूं या AC करूं, इन तीनों का जो भी पेयर बनेगा वो लाइन तो एक ही बनाएगा। मतलब यहां पे बेसिकली होगा क्या कि इन तीनों से बनने वाली जो भी 2 लाइंस, जो भी 2 पॉइंट्स होंगे वो आपका लाइन रिपीट करेंगे। मतलब मैं एक ही चीज को बार बार काउंट कर रहा हूं उस कैलकुलेशन में, तो जो एक्स्ट्रा काउंटिंग है वो हटा देते हैं। तो कौन सा काउंट एक्स्ट्रा हो रहा है कि जो R में से, R कोलिनियर पॉइंट में से जो लाइन बन रही है वो आपको दिक्कत दे रही है। तो R पॉइंट में से कितने पॉइंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, 2। number of lines that can be formed using those r collinear points will be RC2, तो वो हमने हटा दिया। लेकिन यहाँ पे कैच है जो थोड़ा सा हम लोग भावना में बहके तो गलत कर सकते हैं। वो क्या है कि भाई आपने R में से 2 सिलेक्ट कर लिए और वो लाइंस हटा दिए। ठीक है, आपने क्या करा, आपने वो सही लाइंस हटा दी जो इन R पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के बनती है, लेकिन इन R कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के एक लाइन तो बनेगी ना। ठीक है, वो कम से कम एक लाइन तो बननी। तो अगर RC2 हटाया तो मैंने वो सारी लाइंस हटा दी, तो मतलब जो अब हमें कम से कम एक बार तो काउंट करना ही होगा। इस कारण से यहां पे हमें +1 करना होगा। तो नंबर ऑफ, इफ r points are collinear then the number of straight line that can be found will be NC2 minus RC2 +1। +1 का फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि एटलीस्ट इट विल काउंटेड एज 1। ठीक है, नेक्स्ट अब जो दूसरा आता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात हम लोग करें तो वो कैसे कर सकते हैं, वही सेम लॉजिक जैसे स्ट्रेट लाइन में करा, NC3 माइनस पॉइंट R पॉइंट्स के कोलिनियर होने से क्या होगा कि उन R में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, आप ABC करो या BCA करो या जो भी करो, आपको उससे ट्राइंगल मिलेगा ही नहीं। मतलब आप NC3 में आपके वो वाले ट्रिपलेट्स जो कोलिनियर पॉइंट्स के ट्रिपलेट हैं वो तो वो ट्राइंगल बना ही नहीं रहे ना। ठीक है, तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स होंगे जो उन्हीं R कोलिनियर पॉइंट से बन रहे हैं, दैट विल बी RC3। ठीक है, NC3 माइनस RC3, तो ये आपको आंसर दे देगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें +1 नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट्स है वो ट्राइंगल कोई भी नहीं फॉर्म कर रहे हैं, लाइन तो फॉर्म कर रहे हैं लेकिन ट्राइंगल कोई फॉर्म नहीं करेंगे। इस कारण से NC3 माइनस RC3, दिस विल बी द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगर आपको पिछले क्वेश्चन की बात समझ में आई तो आपको ये क्वेश्चन करके बताना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज 15 पॉइंट्स। 15 पॉइंट्स कैसे हैं देख रहे हो, 4 ये 4 ये 4 ये, 4 3 जा 12 और 3 कॉर्नर्स, तो दैट विल गिव यू इक्वल्स टू व्हाट, 15। तो इन 15 पॉइंट को ज्वाइन करके हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 15 पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ टेल मी द आंसर। अरे भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्या करना है, टोटल कितने पॉइंट थे, 15,
15 में से select any three out of them. 15C3, 15C3. Out of those 15C3, what is the extra thing that is being counted? Now on every line you can say there are three different set of collinear lines. Okay, collinear points. These six are collinear. So any triangle formed by these six should not be counted. So therefore it should be minus 6C3. But there is another set of 6 and there is another set of 6. Therefore the answer will be 6C3 minus 6C3 minus 6C3. Hence the answer can be simply written as 15C3 minus 3 times 6C3. This is the actual answer what it should be. ओके, ये आपका आंसर आएगा. तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हाउ मेनी डायगोनल्स, दो चीजें पूछी है, नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द एन वर्टाइसेस. ठीक है, तो लॉजिक जब क्रिएट करना हो, जैसे अपने कोई लॉजिक क्रिएट करना है तो एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे एक कोई पॉलीगॉन बना लो. ठीक है, पॉलीगॉन बना लेते हैं तो लेट से मैं एक हेक्सागन ले लेता हूँ, रेगुलर हेक्सागन है. ठीक है ना, तो रेगुलर हेक्सागन में आपकी ये 6 वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 वर्टाइसेस हैं. तो इन 6 वर्टाइसेस में से क्या करना है, अगर मुझे डायगोनल बनाना है तो व्हाट द बेसिक लॉजिक ऑफ डायगोनल. डायगोनल इज व्हाट इज डायगोनल, हाउ यू डिफाइन द डायगोनल. तो डायगोनल इज अ लाइन जॉइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस. ओके, जैसे 1 को 4 से ज्वाइन करा, 3 को 5 से ज्वाइन करा. तो टोटल दो तरीके जो हैं ऐसे करने के, उनमें से एक तरीका ये है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फाउंड विल बी NC2, बट आउट ऑफ दोस सिलेक्शन either the 2 points will be consecutive or non-consecutive. Okay, so if we remove the consecutive lines formed by consecutive joining the consecutive sides, consecutive vertices, but whenever we join two consecutive vertices it becomes a side. And how many sides are there in a regular polygon? N. So we remove those n, so that will give you the number of diagonals. Okay, or you can do it like this, you can select the first one. The number of ways of selecting the first vertex is n. Now you cannot select, if you selected 1 you cannot select 2 or 6. Okay, so number of options you have for the next vertices is n minus 3. 1 you have selected and the 2 neighbors of it. Okay, so this is the way. But in this, if you select a vertex A, just like if this was the vertex A and this was the vertex B, it is possible that first you select A then you select B. It is also possible that you first you select B then you select A, but the line segment formed is same, hence divide by 2. Therefore number of ways will be n into n minus 3 divided by 2. This is the number of diagonals that can be formed by joining the vertices of an n-sided regular polygon. Okay, these are the two methods. For the number of diagonals it is done. Okay, now comes for the number of triangles. So how many triangles can be formed? As you can see, all there are n points and no 3 are collinear. Okay, now here in this case what will happen, these n points are there, now no 3 of them are collinear, so simply you have to select any 3 out of them. Hence the number of triangles will be what? It is the number of ways of selecting 3 vertices. So that will be what? NC3. Okay. Okay. So I am adding up a question, just like by joining the vertices of a polygon there were NC3 triangles. Now I am asking how many of them will have one side common to the polygon. I will give an example, just like if this was a hexagon. Okay. This was the hexagon A, B, C, D, E, F. Now see this triangle ACF have one side common to the polygon. This is AF. Okay. Now if I take an example like triangle ABC. This triangle ABC is a triangle which have two sides common to the polygon. Okay. Now if I take a triangle AEC like this. So this have no side common to the polygon. Okay.
So how many of them will have one side common to the polygon, how many will have two side common to the polygon, and how many will have zero side common to the polygon. Okay, now as you can see, if I make a square which is a regular polygon of four side, I cannot make a triangle which will have no side common to the polygon. So in such a way, so you have to find the least value of n for which one such triangle is possible which will have no side common to the polygon. This is the basic question is. Okay, now how we can do that thing. अगेन मैंने आपको बोला ना कि जब लॉजिक नहीं सूझे तो आपको क्या करना है, जब लॉजिक नहीं सूझे तो आपको यहाँ पे बना के देखना है. आप बताओ कि ऐसे कुछ ट्राइंगल अगर आप सोचोगे कि जिनका कोई भी जिनका एक साइड कॉमन है तो वो कैसे होंगे, या फिर जिनके दो साइड कॉमन है पहले वो देखते, वो आसान है. ठीक है, तो दो साइड कॉमन वाले के एग्जांपल्स अगर लूं तो ए बी सी, ठीक है, फिर बी सी डी, फिर सी डी ई, फिर डी ई एफ, और फिर इसके बाद ई एफ ए, ऐसे करके. अब देख लो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम लोग तीन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस चूज कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिलेक्टिंग थ्री कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस. ठीक है, तो यहां पे एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पे n लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हैं, n लोग, और उन n में से मुझे r कंसेक्यूटिव का सिलेक्शन करना है. ठीक है, उनमें से r कंसेक्यूटिव का मुझे सिलेक्शन करना है. ओके, अगर n लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं, उनमें से मुझे r कंसेक्यूटिव को चूज करना है, तो व्हाट कैन वी डू. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो आप बस पहला आदमी सिलेक्ट कर लो, जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट पर्सन. जैसे यहां पे अगर आपने ए को सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली कौन सिलेक्ट हो गया, बी और सी. बी सिलेक्ट कर लिया तो कौन हो गया, सी और डी. दैट मीन्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट वन. एंड हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट द फर्स्ट वन. ठीक है, फर्स्ट वन सिलेक्ट करोगे तो कितने तरीके हैं, एन, लेकिन उसके बाद के जो पॉइंट है उन्हें सिलेक्ट करने का तरीका एक ही रह जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, भैया यहां से करो, उसके अगले आर हो गए, अगले आर हो गए, अगले आर हो गए, होता जाएगा. तो इसका आंसर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग. यहां पे ट्रिक क्या ध्यान रखना कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस विल बी व्हाट, एन. तो टू साइड्स कॉमन चाहिए था तो हमें तीन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस चाहिए. तो तीन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस लो, चाहे चार लो चाहे पांच लो, नंबर ऑफ वेज तो एन ही रहेंगे. तो देयरफॉर द आंसर टू द फर्स्ट वन विल बी एन. तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड हैविंग टू साइड्स कॉमन टू द पॉलीगॉन विल बी इक्वल्स टू एन. नाउ अगर अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका एक साइड कॉमन हो. तो आप देखो कौन कौन से पॉइंट लोगे, आप लोगे ए बी डी, या फिर बी सी ई, या फिर बी सी एफ. ऐसा कोई भी ट्राइंगल सोचोगे तो उसमें क्या है, दो कंसेक्यूटिव और एक नॉन कंसेक्यूटिव. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर वन साइड कॉमन, वन साइड कॉमन के लिए हमें दो कंसेक्यूटिव चाहिए वर्टाइसेस और एक आपका नॉन कंसेक्यूटिव चाहिए. तो कैसे करोगे, दो कंसेक्यूटिव चूज करने के तरीके अभी हमने बात करा, आर कंसेक्यूटिव चूज करने के तरीके क्या थे, एन. तो दो कंसेक्यूटिव चूज करने के तरीके भी कितने होंगे, एन. कितने पॉइंट्स आ गए हमारे पास, एन. अब मान लो अगर मैंने ए और बी सिलेक्ट करा तो जो मैं तीसरा पॉइंट सिलेक्ट करने जाऊंगा तो मेरे पास सी और एफ का ऑप्शन नहीं है. तो इसका मतलब ए बी सी एफ कितने पॉइंट छोड़ने पड़े, चार पॉइंट्स. उन चार पॉइंट्स को छोड़ के किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो तो दैट विल गिव यू अ ट्राइंगल विच विल हैव एग्जैक्टली वन साइड कॉमन टू द पॉलीगॉन. तो इस कारण से आपकी जो इसका आंसर आएगा किसका, आंसर टू द फर्स्ट पार्ट विल बी n इंटू n माइनस 4. लेकिन अगर ट्राइंगल बनाऊंगा तो ट्राइंगल के पास तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई उनका या तो एक साइड कॉमन होगा, या दो साइड कॉमन होगा, या फिर जीरो साइड कॉमन होंगे. ठीक है, हम कंडीशन यहाँ बात कर दे n इज ग्रेटर देन 3. मतलब ट्राइंगल में ऐसा हो सकता था कि तीनों साइड कॉमन हो जाए, इसके बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अगर n की वैल्यू 3 से बड़ी है तो देखो जरा कि ऐसे ट्राइंगल जिनका जीरो साइड कॉमन हो, तो टोटल कितने थे, NC3. उसमें से हटा दो वो जिनके एक साइड कॉमन था, कितने, n इंटू n माइनस 4. और वो भी हटा दो जिनके दो साइड कॉमन थे, तो माइनस n. तो बचे कौन से, जो जीरो साइड कॉमन वाले थे. ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर दो तो n इंटू n माइनस 1
इंटू एन माइनस 2/6 माइनस एन इंटू एन माइनस 4 माइनस एन। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके एन इंटू एन माइनस कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आता है, एन इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 डिवाइड बाय 6। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। तो दिस इज द फाइनल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच विल हैव नो साइड कॉमन टू द पॉलीगॉन। ओके, नंबर 1। अब बताओ इसकी कोई वैल्यू रियल आए, इसके लिए n को 6 या 6 से बड़ा होना पड़ेगा। तो n इक्वल्स टू 6 के लिए देखो ये आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ n विच वी रिक्वायर इज 6। मतलब रेगुलर हेक्सागन के बाद ही ऐसे ट्राइंगल, रेगुलर हेक्सागन या उसके बाद के जो पॉलीगॉन्स बनेंगे उनमें ही ऐसे ट्राइंगल पॉसिबल होंगे जिनका कोई साइड कॉमन नहीं होगा ट्राइंगल के। ठीक है, समझ में आया? तो इनको एक बार रिवाइज करके देखें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करें। बाकी हम लोग कल फिर और इस पे और नेक्स्ट टर्न पे और भी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं। ओके।